नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो पे, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियां। तो जो आज की कहानी है वह है आनंद की। आनंद एक पेशे से नौकरी वाला होता है और हम जानेंगे उसके साथ कौन सी घटनाएं घटी जिसको वह आज तक भूल नहीं पाया। यह कहानी एक आप बीती है, तो हम यह कहानी आनंद के जुबान से ही सुनने का प्रयास करेंगे ताकि आपको इस कहानी का बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। यह बात 2015 की है। मैं एक छोटे से कस्बे में अपनी नौकरी के लिए शिफ्ट हुआ था। मेरे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, सिर्फ कुछ किताबें, कपड़े और एक पुराना लैपटॉप। कस्बा शांत था, लोग मिलनसार थे और सब कुछ सहज लग रहा था। मैंने कस्बे के बाहरी इलाके में एक छोटा सा किराए का मकान लिया था। मकान काफ़ी पुराना था, दीवारों पर हल्की सी सीलन थी और लकड़ी के दरवाजे समय समय पर चरमराते थे। मुझे यह सब अजीब तो लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मैं इस जगह का अभ्यस्त नहीं हूँ। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा। दिन के समय काम पर जाता और रात को किताबें पढ़ता या टीवी देखता। मुझे अकेले रहना पसंद था। मेरा जीवन शांति से चल रहा था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद चीज़ें बदलने लगीं। पहली घटना तब हुई जब मैं देर रात ऑफिस से लौट रहा था। सर्दियों की रात थी और सड़कें सुनसान थीं। जैसे ही मैं गली में मुड़ा, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने इसे अपना भ्रम समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन यह एहसास बार बार होने लगा। एक रात जब मैं अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था, तभी खिड़की से एक अजीब आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई नाखूनों से खिड़की को खरोच रहा हो। मैंने उठकर बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हवा भी नहीं चल रही थी। फिर भी खिड़कियों की झुर्रियों से ऐसी आवाज़ आ रही थी। मैंने खिड़की बंद कर दी और वापस बिस्तर पर लेट गया। लेकिन तभी मुझे लगा कि मेरे कमरे में कोई और है। यह महज एक इत्तेफाक था या यूँ कहें एक एहसास था, लेकिन इतना मजबूत कि मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आया। अगले दिन ऑफिस में मैं थका थका सा महसूस कर रहा था। मेरे सहकर्मी, जिन्होंने मुझे हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा था, ने पूछा, क्या बात है आनंद, तुम ठीक नहीं हो? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, बस नींद पूरी नहीं हुई है। लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं ठीक नहीं था। रात की घटनाएं मुझे परेशान कर रही थीं। अगली कुछ रातें और भी अजीब रही। मैं अक्सर महसूस करता कि कोई मुझे देख रहा है। कभी कभी रात को अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती, जैसे कोई मेरे कानों में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। एक रात जब मैं सो रहा था, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने आंखें खोली और देखा कि मेरे बिस्तर के पास कोई खड़ा है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसकी छाया मुझे साफ महसूस और दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। मेरी सांस रुक गई थी। मैं कुछ पल के लिए जम सा गया था। फिर जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, वह आकृति वहाँ से गायब हो गई। उस रात के बाद मैं सचमुच डर गया। मैंने महसूस किया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है,
फिर मैंने इन घटनाओं को अपने दोस्त सुमित के साथ साझा किया। सुमित मेरा बचपन का दोस्त था और हम दोनों काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को समझते थे। सुमित को पैरानॉर्मल चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी थी। जब मैंने उसे सब कुछ बताया तो उसने गंभीरता से कहा, हो सकता है यह तुम्हारा हमजाद हो। मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हमजाद यह क्या होता है? तो उसने बताया, हमजाद एक परछाई की तरह है। हर इंसान के साथ एक हमजाद होता है। यह कभी कभी किसी के द्वारा भेजा जाता है, मानो कोई तांत्रिक के द्वारा आपको अहित कराना चाहता हो तो वह उसे भेजता है, और कभी कभी यह अपने आप आपके पास आ जाता है। यह अपने आप तब आता है जब हमारी दबी हुई भावनाओं और कमजोरियों को यह जान लेता है, क्योंकि यह उससे ही ताकत पाता है। सुमित की यह बातें सुनकर मुझे अब डरने लगा था। मैंने घबराते हुए पूछा, तो मैं अब क्या करूं? तो सुमित ने कहा, पहले खुद को मजबूत बनाओ, डर मत। अगर यह तुम्हारा हमजाद है तो वह तुम्हारे डर से ताकत ले रहा है। लेकिन यह कहना आसान था। उस रात जब मैं घर से लौटा तो मैंने खुद को पहले से भी ज़्यादा असुरक्षित महसूस किया। मेरी हिम्मत लगभग जवाब दे चुकी थी। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी हर हरकत पर नज़र रख रहा है। मेरे दोस्त सुमित की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि हमजाद हमारी परछाई की तरह होता है और वह हमारे डर से ताकत पाता है। घर लौटते समय गली सुनसान थी, हवा में ठंडक थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे आसपास का माहौल ठहर गया हो। ऐसा लगा जैसे हवा भी रुक गई है। जब मैं घर के दरवाजे तक पहुंचा तो लगा कि किसी ने मेरी पीठ पर नजरें गड़ा दी हैं। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मैं जल्दी से घर के अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर लिया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, मुझे लगा कि कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। मैंने हिम्मत करके एक बार फिर पलट कर देखा, लेकिन हर बार की तरह वहाँ कुछ भी नहीं होता है। मैंने खुद को समझाया कि शायद यह सिर्फ मेरा वहम होगा। मैंने लाइट चालू की और अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रात के करीब 2 बज चुके थे। अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे अपने कमरे में अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो और इधर उधर तेजी से टहल रहा हो। उस फुसफुसाहट में मुझे बस एक ही चीज़ समझ में आ रही थी, और वह था कि वह फुसफुसाहट मेरा नाम बहुत धीरे धीरे ले रहा था। यह आवाज़ धीमी थी लेकिन साफ थी, जैसे कोई मेरे ठीक कान के पास से बोल रहा हो। मेरा पूरा शरीर डर से सिहर गया। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कौन है, कौन है? तभी मेरे कमरे में एक भयानक सी आवाज़ गूंज उठती है और वह कहती है, तुम मुझे नहीं पहचानते। यह सुनते ही मैं डर से कांपने लगा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी एक बार फिर वही भयानक आवाज़ गूंजी और वह कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। इस बार की आवाज़ इतनी भयानक थी कि मुझे लग रहा था जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल जाएगी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उधर से उत्तर आता है, मैं तुम्हारा हमजाद हूँ।
यह सुनते ही अब मेरे पसीने शरीर से छूने लगे थे। मेरा दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुका था। मैं थर थर काँप रहा था और मैंने तेज़ी से अपने कमरे की लाइट चालू की, लेकिन लाइट चालू नहीं हुई। मेरा पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी मैंने देखा, मेरे कमरे के कोने में एक धुंधली सी छाया उभरने लगी। वह बिल्कुल मेरी तरह दिखती हुई निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखें गहरी काली थीं। अब मेरे कमरे का पूरा माहौल ही बदल चुका था। मुझे अब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। मैंने घबराते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तभी उसने एक भयानक मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना जान लो, तुम मैं हूँ और मैं तुम। अब तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो और मैं तुम्हारे जीवन का। और इस तरह से कमरे का माहौल एक बार फिर से सामान्य हो जाता है। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं हमेशा डर के साए में रहता। मुझे हर जगह उसकी मौजूदगी महसूस होती। ऑफिस में भी मैं अक्सर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर उसे देखता, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता मेरी परछाई मेरे जैसी नहीं बल्कि उससे अलग हो जाती। कभी कभी मेरी परछाई मेरा ही साथ छोड़कर इधर उधर मुझे घूमती हुई नज़र आती और उसमें मुझे एक अजीब सा मुस्कुराहट नज़र आता। सुमित ने जब यह सुना तो उसने कहा, अंगद, तुम्हें कुछ करना होगा। अगर तुमने इसे नज़रअंदाज किया तो यह और ताकतवर हो जाएगा। मैं एक कपकपी हुई आवाज़ में सुमित से कहता हूँ, लेकिन मैं करूँ क्या? मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर सुमित ने मुझे समझाते हुए कहा, एक तांत्रिक बाबा है जो इस तरह की चीज़ों में मदद करते हैं, तुम उनसे मिलो। सुमित मुझे एक छोटे से गांव के बाबा के पास ले गया। बाबा एक बूढ़े इंसान थे जिनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने मेरी बात सुनी और कहा, तुम्हारा हमजाद जाग चुका है। वह तुम्हारी आत्मा से ताकत खींच रहा है। मैंने बाबा से पूछा, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? बाबा ने कहा, हमजाद तभी प्रकट होता है जब इंसान अंदर से कमज़ोर होता है। यह तुम्हारे डर और असुरक्षाओं का प्रतीक है। इसे हराने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। बाबा ने मुझे कुछ अनुष्ठानों करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इन अनुष्ठानों से मेरा हमजाद कमज़ोर होगा। अगले कुछ दिनों में मैंने बाबा द्वारा बताए गए अनुष्ठान शुरू कर दिए। मुझे रात के समय दिया जलाकर बैठना होता था और अपने डर का सामना करना होता था। बाबा ने मुझे एक माला दी और कहा, इस माला को पकड़कर ओम हमजादाय नमः का जाप करो। पहले कुछ दिनों तक मैं हर रात यह करता रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए चीज़ें और बद से बदतर होने लगी। अनुष्ठान करते समय मुझे ऐसा लगता कि मेरे चारों ओर कोई मौजूद है। कभी कभी दिया अपने आप बुझ जाता, तो कभी कभी मेरे कमरे में एक अजीब सी किसी के हंसने की आवाज़ गूंज जाती। एक रात जब मैं जाप कर रहा था तो मैंने अपनी परछाई को हिलते हुए देखा, लेकिन मैं खुद बिल्कुल स्थिर था। वह परछाई मुझे देखकर मानो मुस्कुरा रही हो। और एक रात जब मैं अनुष्ठान कर रहा था तभी हवा का एक तेज झोंका आया और दिया बुझ गया। पूरा कमरा अंधेरे से डूब गया। तभी मुझे अपने कानों के पास वही आवाज़ सुनाई दी और वह कह रही होती है, यह सब व्यर्थ है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अब मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ
और ऐसा कहते हुए वह एक भयानक हंसी हंसने लगता है। लेकिन उस रात वह हमजाद बहुत क्रोध में नजर आ रहा था और उसने मुझे चोट भी कई प्रकार से पहुंचाए। उसने घर में रखे हुए कई सामानों को मेरे ऊपर तेजी से फेंका, जिससे मेरे हाथों पर कई जगह खरोच और नाखून के निशान पड़ने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब क्या करूं। यह सब हो ही रहा था, तभी मैंने अपनी आंखों के सामने उसे देखा। वह अब और भी ताकतवर लग रहा था। उसकी शक्ल बहुत ही भयानक दिख रही थी। उसके बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल और आंखों में एक घना काला चमक, यह सब मुझे बहुत ही भयभीत कर रहा था। उसने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम जितना मुझे हराने की कोशिश करोगे, मैं उतना ही तुम्हारे पास रहूँगा। तुम मुझसे बच नहीं सकते। हमजाद के साथ उस रात का सामना मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। उस दिन के बाद मैं हर वक्त बेचैन और डरा हुआ रहता। मेरा खाना पीना छूट गया। मैं नींद में चौंक कर उठ जाता, क्योंकि सपनों में बार बार हमजाद की काली आंखें दिखाई देती। ऑफिस में मेरा प्रदर्शन गिरने लगा। सहकर्मियों ने मुझसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। अब हमजाद ने केवल मुझे नहीं बल्कि मेरे आसपास के माहौल को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। मेरे घर की दीवारों पर अजीब से निशान बनने लगे। कभी कभी रात को खिड़कियों पर खरोच की आवाज़ आती। एक दिन मैंने अपने लैपटॉप पर काम करते समय स्क्रीन पर अपनी परछाई को अपनी ओर देखते हुए पाया, मानो वह मेरी ओर एक टक से घूर रही हो। लेकिन सबसे डरावनी घटना तो तब हुई जब मैंने अपने बाथरूम के आईने में कुछ देखा। मैंने अपना चेहरा धोने के लिए जैसे ही आईने में देखा तो मेरा प्रतिबिंब मुझसे कुछ अलग हरकतें करता हुआ नजर आता है। वह हंसता है, अपनी आंखें घुमाता है और कभी कभी मेरे नाम को धीरे से पुकारता है, आनंद, तुम बच नहीं सकते। अब मैं समझ चुका था, सिर्फ अनुष्ठान से ही काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और भी करना होगा। मैंने इन सब घटनाओं के बारे में फिर से सुमित को बताया। उसने कहा, अब और देर मत करो, बाबा से मिलकर यह सब खत्म करने का कोई उपाय निकालो। मैं अगले ही दिन बाबा के पास गया। बाबा ने मेरी हालत देखकर कहा, तुम्हारा हमजाद अब पूरी तरह जाग चुका है। उसे अब रोकना और भी मुश्किल हो जाएगा। वह तुम्हें पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक तरीका है जिससे तुम उसे अपने से दूर कर सकते हो और हमेशा के लिए उससे मुक्ति पा सकते हो। मैंने घबराते हुए पूछा, क्या तरीका है? मुझे जल्दी बताइए, अब मैं और नहीं सहन कर सकता इस भयानकता को। बाबा ने कहा, एक अंतिम अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह अनुष्ठान बहुत खतरनाक है। इसमें तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा और अपने भीतर छुपी ताकत को जगाना होगा। अगर तुम असफल हुए तो हमजाद तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेगा और फिर तुम कभी भी उससे मुक्ति नहीं पा सकते। बाबा ने मुझे एक छोटी सी कुटिया में बुलाया जो गांव के बाहर जंगल में थी। अनुष्ठान के लिए बाबा ने चारों तरफ सरसों के तेल से बने दिए जलाए। उन्होंने मुझे एक विशेष ताबीज़ पहनाया और कहा, यह ताबीज़ तुम्हें बचा सकता है, इसे कभी मत उतारना। फिर उन्होंने मुझे चेतावनी दी, जो कुछ भी हो, डर के आगे झुकना मत। अगर इस बार तुम डर गए तो हमजाद कभी भी वापस नहीं जाएगा, ये बात याद रखना। रात का समय था। जंगल में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अनुष्ठान शुरू होते ही माहौल अजीब हो गया। दिए की लौ तेज हो गई
और उसकी चमक असामान्य होने लगी। अचानक हवा का तेज झोंका आया, लेकिन दिए बुझे नहीं। बाबा ने मुझे कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर झांकने की कोशिश करो। मैंने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अंधेरी दुनिया में खड़ा हूँ। चारों तरफ केवल काला सन्नाटा था। तभी मैंने उसे देखा। हमजाद मेरे ठीक सामने था। वह अब और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसकी मुस्कान मुझे अंदर तक डरा रही थी। और उसने एक भयानक आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे यहाँ से भगा सकते हो? उस बाबा के द्वारा तुम मुझे खत्म कर सकते हो? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ और सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसा कहकर हमजाद हंसा और उसकी आवाज़ गूंजने लगी। और कुछ ही देर में हमजाद ने अचानक हमला कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर जकड़ गया हो। मेरा दिल तेजी तेजी से धड़कने लगा। लेकिन तभी बाबा की आवाज़ गूंजी, आनंद, याद रखो, वह तुम्हारे डर से ताकत पाता है। अपने डर का सामना करो। मैंने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश की। मैंने अपने भीतर की ताकत को महसूस करना शुरू किया। लेकिन इसी बीच हमजाद की भयानक भयानक आवाज़ें मेरे आसपास गूंजने लगी। मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और मैंने तेजी से कहा, तुम मेरा डर हो, लेकिन अब मैं तुमसे नहीं डरूंगा। जैसे ही मैंने यह कहा, हमजाद की मुस्कान गायब हो गई। अब उसकी आंखों में गुस्सा मुझे साफ साफ नजर आ रहा था। वह चिल्लाया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मैं अब अपने आप को शांत कर सकता था और मैंने अपने आप पर इसी बीच नियंत्रण पा लिया। मैंने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, तुम मेरी कमजोरी हो, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी ताकत नहीं बनने दूंगा। तभी हमजाद ने अपने गुस्से को और बढ़ाते हुए मेरी तरफ हमला करना शुरू कर दिया। उसका हमला इतना भयानक था कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और जब सुबह मेरी नींद खुली तो मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। लेकिन जब मैं अपने बिस्तर से उठने का प्रयास कर रहा था तो मुझे अजीब सा अपने शरीर में दर्द हो रहा था, मानो किसी ने मेरे शरीर को बहुत बुरी तरह से पीटा हो। जब मैंने अपने शरीर से कपड़े को उतारा तो मुझे अपने पूरे शरीर पर तरह तरह के नाखूनों के खरोच के निशान थे, मानो किसी बड़े नाखून के शैतान ने मुझे नगोचा हो। अब मुझे एहसास हो चुका था कि यह मेरा पीछा अभी भी नहीं छोड़ा है। तब मैंने यह बात अपनी माँ को बताई। मेरी माँ ने मुझे डांटते हुए कहा कि तुम्हें पहले बताना था ना, अभी तक कहाँ थे। माँ की बातें मैं सुनकर सिर्फ चुप था, क्योंकि मुझे पता था मैंने बहुत बड़ी गलती की है। फिर मैं अपने घर चला गया। मेरी माँ ने मुझे गांव के एक पुजारी के पास ले गई। वह पुजारी भी काफ़ी पहुँचे हुए थे। मैंने उस पुजारी को अपने साथ अब तक जो भी घटनाएं घटी मैंने उनको विस्तार से बताया। उस पुजारी ने अपनी आंखें कुछ देर तक बंद रखी और फिर अपनी आंखें खोलकर मुझे बताया कि वह हमजाद तुम्हारी कमजोरियों की वजह से तुम्हारे पास नहीं आया है, बल्कि उसे भेजा गया है। यह सुनते ही मैं चौंक गया और मैंने उस पुजारी से पूछा, भेजा गया है, इसका क्या मतलब है बाबा? तो उस पुजारी ने मुझे समझाते हुए कहा, यह काम तुम्हारे दोस्त सुमित का है। उसने ही उस हमजाद को तुम्हारे पास भेजा है। दरअसल वह तुम्हारी
कामयाबी से जल रहा होता है। इसलिए उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए उस तांत्रिक बाबा से तुम्हारे पास एक हमजाद भेज दिया। जिस बाबा के पास तुम अनुष्ठान करने जाते थे वह कोई बाबा नहीं होता है, वह एक तांत्रिक होता है। और उसने उस अनुष्ठान की मदद से तुम्हारे पास उस हमजाद को और दृढ़ता से जोड़ दिया था। इस वजह से वह हमजाद अब तुमसे पूरी तरीके से जुड़ चुका है। पुजारी की यह बात सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं जिसको वर्षों से अपना एक पुराना दोस्त समझता था, अपना भाई समझता था, उसने ही मुझे मेरे पीठ पीछे धोखा दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उदास भी था और डरा हुआ भी। मैंने बाबा से पूछा, क्या इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? पुजारी ने कहा, रास्ता है। और वह मंदिर के अंदर गए और एक कागज़ में कुछ लपेट कर एक धागे में बांध कर लेकर आए और वह चीज़ को उन्होंने मेरे बाएं हाथ पर बांध दिया और कुछ अजीब सा मंत्र बुदबुदाने लगे। और उन्होंने मुझे चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक यह ताबीज़ तुम्हारे हाथ में बंधा हुआ है तब तक वह हमजाद तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वह तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। वह तुमसे जुड़ चुका है, इसलिए इस ताबीज़ को कम से कम तुम्हें 5 साल तक पहनना होगा। इस बीच उस हमजाद का तुम्हारे शरीर से जुड़ाव खत्म हो जाएगा और इतने दिन बाद जब यह समय बीत जाएगा तो वह हमजाद हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से चला जाएगा। उस ताबीज़ को बांधने के बाद मैं अपनी माँ के साथ वापस अपने घर चला आया और आज तक मैं उस ताबीज़ को बांधे हुए हूँ। कभी भी मैंने डर के मारे उस ताबीज़ को अपने शरीर से अलग नहीं किया। लेकिन पिछले जो भी घटनाएं घटी मैं उनसे इतना भयभीत हूँ कि आज भी मुझे कभी न कभी एहसास होता है कि वह मेरे आसपास है और मेरे ऊपर नज़र रखे हुए है। तो दोस्तों, ये कहानी थी आनंद की। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि कहानी के किस पार्ट में आप लोगों को ज़्यादा डर लगा। और साथ में ये ज़रूर बताएं कि आप लोग किस सिटी से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और वीडियो पूरा सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।